कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन, बेचैनी और सवालों की भीड़ होती है। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि क्या सच में कोई है जो हमें देख रहा है, जो हमारे दर्द को समझता है, जो सही समय पर रास्ता दिखाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान हमसे सीधे बात नहीं करते, वे सामने आकर कुछ नहीं कहते, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर हर समय हमसे संवाद कर रहे होते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। वे शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करते हैं, और जो इन संकेतों को समझ लेता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। जब इंसान जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है, तब अक्सर उसे लगता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन असल में वही समय होता है जब ईश्वर सबसे ज़्यादा पास होते हैं। वे आपको गिरने नहीं देते, बल्कि ऐसे अनुभव करवाते हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। कई बार हम जिस दर्द को सज़ा समझते हैं, वही आगे चलकर वरदान बन जाता है। ईश्वर की भाषा बहुत सूक्ष्म होती है, इतनी शांत कि उसे सुनने के लिए शोर नहीं, बल्कि गहराई चाहिए। पहला संकेत तब दिखाई देता है जब आपके जीवन में अचानक कुछ रुकने लगता है। जो काम आसानी से हो रहा था, वही बार बार अटकने लगता है। आप कोशिश पर कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बंद सा महसूस होता है। इस समय अधिकतर लोग निराश हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं या किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन ये रुकावट अक्सर ईश्वर का पहला संदेश होती है। इसका मतलब होता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। भगवान आपको नुकसान से बचाने के लिए रास्ता रोक देते हैं। जो चीज़ उस समय बुरी लगती है, वही आगे चलकर आपको किसी बड़े दुख से बचा लेती है। दूसरा संकेत तब मिलता है जब आपके जीवन से कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं। बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी साफ वजह के रिश्ते टूटने लगते हैं। ये अनुभव बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि गलती हमारी ही रही होगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ईश्वर कुछ लोगों को आपके जीवन से इसलिए हटाते हैं क्योंकि वे आपकी आगे की यात्रा में रुकावट बन सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ एक निश्चित समय तक ही चलने के लिए आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो ईश्वर उन्हें अलग कर देते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। तीसरा संकेत होता है बार बार एक ही विचार या एक ही भावना का मन में आना। कभी कभी बिना किसी वजह के किसी खास चीज़ का ख्याल आता रहता है। कोई नाम, कोई जगह, कोई काम या कोई फैसला बार बार आपके मन में घूमता रहता है। आप उसे अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन वो विचार आपका पीछा नहीं छोड़ता। ये केवल सोच नहीं होती, ये ईश्वर का इशारा होता है। भगवान आपके मन के माध्यम से आपसे बात करते हैं, क्योंकि मन ही वो जगह है जहाँ शोर सबसे कम होता है। चौथा संकेत तब मिलता है जब आप टूट चुके होते हैं, लेकिन भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। हालात वही होते हैं, समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन मन में डर कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये शांति सामान्य नहीं होती, ये ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होती है। जब भगवान पास होते हैं तो परिस्थितियां भले न बदले, लेकिन आपके अंदर की शक्ति बदल जाती है। पांचवा संकेत होता है सही समय पर सही शब्द सुनना। आप किसी उलझन में होते हैं, किसी फैसले को लेकर परेशान होते हैं, और अचानक कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है जो सीधे आपके दिल को छू जाता है। कभी वो किसी अजनबी की बात होती है, कभी किसी पुराने दोस्त का संदेश, कभी किसी वीडियो या किताब का एक वाक्य। ऐसा लगता है जैसे वही बात आपको सुननी थी। ये संयोग नहीं होता, ये ईश्वर का संदेश होता है जो किसी माध्यम से आप तक पहुंचता है। छठा संकेत तब दिखता है जब आपकी जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, लेकिन आप भी भीतर से मजबूत होते जाते हैं। पहले जो चीज़ें आपको तोड़ देती थीं, अब वही आपको सिखाने लगती हैं। आप शिकायत कम और स्वीकार ज़्यादा करने लगते हैं। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आता, ये ईश्वर का काम होता है। भगवान आपको तैयार कर रहे होते हैं किसी बड़ी जिम्मेदारी या किसी बड़े बदलाव के लिए। सातवां और सबसे गहरा संकेत होता है खुद से जुड़ जाना। जब इंसान भीड़ में रहकर भी अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगता है, जब वो अकेले रहने से डरता नहीं बल्कि उसे समझने लगता है, उस समय इंसान को बाहरी सहारे की ज़रूरत कम पड़ने लगती है। ये आत्म जुड़ाव ही ईश्वर से जुड़ने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, भीतर बसते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर भगवान सच में संकेत देते हैं तो सब लोग उन्हें क्यों नहीं समझ पाते।
इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि हम सुनने से ज़्यादा बोलते हैं, समझने से ज़्यादा भागते हैं और महसूस करने से ज़्यादा साबित करने में लगे रहते हैं। ईश्वर की भाषा शांति है और हमारी दुनिया शोर से भरी हुई है। जब तक हम भीतर शांत नहीं होंगे, तब तक संकेत दिखाई नहीं देंगे। जीवन में जब भी कुछ अचानक टूटे, रुक जाए या बदल जाए, तो तुरंत उसे दुर्भाग्य मत मानिए। कुछ पल ठहरिए और खुद से पूछिए कि ये आपको क्या सिखाने आया है। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य के पीछे ईश्वर की मर्जी। जो लोग भरोसा करना सीख लेते हैं, उनके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि कई बार जब आप पूरी तरह हार मान लेते हैं, तभी कोई नया रास्ता दिखने लगता है। यही वो क्षण होता है जब ईश्वर कहते हैं कि अब तुम तैयार हो। जब तक अहंकार होता है, तब तक संकेत धुंधले रहते हैं, और जब समर्पण आता है, तब रास्ता साफ दिखने लगता है। भगवान कभी आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जो आपको चाहिए। और यही वजह है कि कई बार उनकी योजनाएं हमें समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ सही ही हुआ। अगर आज आपके जीवन में चीज़ें टूट रही हैं, लोग बदल रहे हैं, रास्ते रुक रहे हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है ईश्वर आपसे बात कर रहे हो सकता है वो आपको एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे हो। बस ज़रूरत है तो थोड़ा रुकने की, थोड़ा सुनने की और थोड़ा भरोसा करने की। याद रखिए, भगवान कभी चिल्लाकर नहीं बोलते, वे फुसफुसाते हैं, और जो उनकी उस धीमी आवाज़ को सुन लेता है, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता।